What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. माधवी, याद करो तुम रास्ते में कहीं रुकी थी, कहीं थैली आजू बाजू में रखी थी कि पूरे टाइम तुम्हारे हाथ में थी थैली? अरे डोळे कसली फिरवते, डोकं फिरेल माझं आता. नहीं सांगते क्या हुआ, मैं प्रशांत बाबू के यहाँ पैसे लेने गई और साथ में 2 थैली लेकर गई थी, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए. फिर उन्होंने मुझे पूछा, भाभी जी आप चाय नाश्ता करेंगे? फिर मैंने चाय नाश्ता नहीं किया. उन्होंने जैसे मुझे पैसे दिए ना, तो मैंने वो पैसे ये थैली में डाले, फिर ये थैली ऐसा लपेट के इस थैली में डाला और फिर उसको मैंने ऐसे लपेट के इधर पकड़ के ऐसा घट्ट पकड़ के फिर मैं सीधा वहां से कुठे गेली? घर ही गई थी. फिर मैंने घर पे आने के बाद इमीडिएटली अलमारी में पैसे ऐसे रख दिए थे. और तो फिर 10,000 गायब कैसे हो सकते हैं? तुमने पैसे गिन के लिए थे ना. तेरे डोळे कसली फिरवते परत? याद कर रही हूँ मैं. हाँ याद आया. हाँ. नहीं गिने थे. क्या? तुमने पैसे नहीं गिने? तुमने पैसे नहीं गिने माधवी? माधवी ऐसी लापरवाही. मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि किसी को भी पैसे दो या किसी से भी पैसे लो तो पैसे गिन के लेने चाहिए. अरे गलती किसी से भी हो सकती है ना. अब तुमने मुझे अलमारी से पैसे लाकर दिए, लेकिन मैंने गिने ना. मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन फिर भी मैंने गिने ना. तब जाके पता चला ना कि 10,000 रुपए कम है. अगर मैं बिना गिने ऐसे ही पैसे महेश भाई को दे देता तो? मैं हमेशा गिनती हूँ, लेकिन प्रशांत भाऊ ने मुझे कहा कि ये 38,000 रुपए है, तो मैंने रख लिए फटक से थैली में, क्योंकि मुझे जल्दी थी. तुम्हें कहाँ जाना था? हाँ? तुम्हें कहाँ जाना था? पार्लर जाना, ब्यूटी पार्लर जाना था. ब्यूटी पार्लर? बाघा भाई की सगाई थी ना, इसलिए. माधवी, तुम्हारा सजना सवरना 10,000 में पड़ा मुझे. अरे देवा. 1 मिनट. किसे फोन कर रही? प्रशांत भाऊ को. उनको फोन करके पूछती हूँ कि कहीं गलती से उन्होंने हमें कम पैसे तो नहीं. वेट लागले. हाँ वेट लागले. फोन रखो. प्रशांत भाई से हमारे बरसों के संबंध है. उन्होंने हमेशा बिल के पूरे पैसे दिए. उनको फोन करके अगर हम उन्हें पैसों के बारे में पूछेंगे ना, तो उनको लगेगा कि हम उनका अविश्वास दिखा रहे हैं और हमेशा के लिए बिजनेस चला जाएगा. ओह बरोबर है. मुझे पैसे गिन के लेने चाहिए थे, मुझसे गलती हो गई. गलती नहीं माधवी, इसे लापरवाही कहते हैं. लापरवाही. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में हमेशा परफेक्ट रहो. परफेक्ट. जहाँ पे लापरवाही होती है ना, वहाँ पे ऐसी गड़बड़ होती है. अरे गड़बड़ का नुकसान होता है. नुकसान. सॉरी. बात सॉरी की नहीं है माधवी, लापरवाही की है. तुम्हें पता है ना 10,000 रुपए कमाने के लिए तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है. और मैं तुम्हें ये सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम भविष्य में ख्याल रखो और आगे ऐसी गलती ना करो. म्हणतात ना, अति घाई संकटात नहीं. काम करना है जल्दी जल्दी में. काम ब्यूटी पार्लर जाना है मुझे. वैसे क्या देख रही हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी. अब बताओ कहां से आएंगे 10,000 रुपए? हाँ? ये परत डोळे फिरवती है. और डोळे नहीं फिरवते, आप जरा उधर देखिए. क्या है ये? 10,000 रुपए. इसका मतलब मैंने पूरे के पूरे पैसे यहाँ टेबल पे रखे थे. ये पैसे टीपॉय के नीचे कैसे गिर गए? याद आया. क्या हुआ? तुमने यहाँ पे पैसे रखे और मैं पैसे गिनने वाला था कि तभी महेश भाई का फोन आ गया. फोन कहाँ गया? एंड टाइम पे फोन कहाँ गायब हो जाता है और मुझे फोन मिल नहीं रहा था, तो वो फोन ढूंढने के चक्कर में लगता है ये नीचे गिर गए होंगे. गलती हो गई. गलती नहीं, इसे लापरवाही कहते हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ जीवन में ऐसे परफेक्ट रहो. परफेक्ट. लापरवाही जहाँ होती है ना, वहाँ ऐसी गड़बड़ होती है. गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होता है. नुकसान. सॉरी गाइस, ये लापरवाही की ही बात है. और आपको पता है आप 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितने ट्यूशंस लेते हो.
और ये आपको सुनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप भविष्य में ध्यान रखो और ऐसी गलती आपसे दोबारा ना हो। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। वैसे मेरी ही गलती है, मुझे पैसे गिन के लेने चाहिए थे। नहीं नहीं माधवी, गलती मेरी भी है। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांटा। मेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा टेंशन हो गया था मुझे। जाऊ दे, आता टेन्शन सोडा आणि जाऊन प्या अब्दुल भाईचा सोडा। नाही आवडला? आपसे सीखी हूँ। नहीं, अप्रतिम होता। टेंशन सोडा, पे अब्दुल भाईचा सोडा। अब मैं काम कर लूं थोड़ा। शी। लेकिन वैसे मानना पड़ेगा पोपटलाल भिड़े, तुम लोगों ने सोसाइटी का रिपेयरिंग का काम मस्त सेट कर दिया। तो मित्रों, इस बात के लिए जरा गिलास रखा जाए और पोपटलाल और भिड़े के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू। अरे भाई, मानना पड़ेगा, ये गोकुल धाम का पहला ऐसा काम होगा जो बिना किसी परेशानी और रुकावट के शुरू हो गया। करेक्ट। और आगे भी कोई रुकावट और परेशानी नहीं होगी आती भाई। भाई ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, थोड़ी परेशानी तो होगी पोपटलाल। क्या है, मेहता साहब के घर से लेकर हमारी विंग से होते हुए क्लब हाउस तक पूरी बिल्डिंग में पर्दा लगने वाला है, तो आने जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए हमें पीछे का रास्ता यूज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा कपड़ा लगेगा तो मुझे मेरी बालकनी से सुबह बबीता जी के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। अरे क्या हो गया? क्या हुआ जेठलाल? थोड़ा पैर में दर्द है तो मैं अपने पैर पे मारने गया, आपके पैर पे लग गया, सॉरी। अरे लेकिन भिड़े, मैं ये कह रहा था, ये पूरा वो कपड़ा लगाने की जगह पे आर पार दिखे ऐसा प्लास्टिक नहीं लगा सकते? जेठलाल, तुम कहता आर पार दिखे ऐसा प्लास्टिक क्यों लगवाना है? हाँ जेठा ब्रा, वो आपको आर पर क्या देखना भाई? नहीं, देखना कुछ नहीं है, पर क्या है कि वो कपड़ा लग जाएगा ना तो मुंजारा होगा। क्या होता है मुंजारा? अरे मुंजारा नहीं भाई, मुंजारा मतलब गुंगड़ामण जैसी हो सकती है ना सब। ये क्या? अयर भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा। और तकलीफें बर्दाश्त करने में हम गोकुलधाम वालों की तो मास्टरी है, और तकलीफें आती रहती हैं, हम उसको चैलेंज के रूप में लेके जीतते रहते हैं। करेक्ट है माँ। हाँ, देखिए ना, बागा और बावरी की सगाई में जेठा भाई को कितनी तकलीफ हुई। अरे भाई अब्दुल, मेरी तकलीफों के बारे में तो बात ही मत कर। अभी मैं यहाँ मेरी तकलीफ गिनाने बैठूंगा ना, तो बबलू आके पूरा काम करके चला भी जाएगा ना, तो भी मेरी तकलीफों की गिनती खत्म नहीं होगी। नहीं, ये बात तो सही है जेठलाल। देखो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें तो आती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोकुलधाम निवासियों की वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आई। गोकुलधाम वासियों की वजह से तुम्हें हमेशा खुशियां मिली है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, वाहिगुरु जी की कृपा से हम सबको इतनी खुशियाँ, चेहरे पे हंसी, साथ में भाईचारा, ओ मंगे उत्साह, एकदम टकाटक, बल्ले बल्ले, और गरबा भी दिया भाई। दोस्तों, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि कल से पोपटलाल का दोस्त रिपेयरिंग का काम शुरू करेगा और हमें आने जाने के लिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल करना है। हाँ नहीं भाई, वो तो समझ में आ गया, लेकिन पोपटलाल, ये बबलू कल पक्का काम शुरू कर देगा ना भाई? जेठालाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम चाहे आर पार दिखे ऐसा प्लास्टिक लगाने की जिद करो, या भिड़े बबलू को पैसा देने से इनकार कर दे, कल चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन मेरा दोस्त बबलू शुभ मुहूर्त में कल सुबह हमारी सोसाइटी का काम शुरू करेगा, मतलब करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाम्बू सब उधर रखे जाओ, ठीक है? जाओ जल्दी 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 जल्दी, बराबर लगा भाई, वहां से निकाल बराबर से, जल्दी करो यार। पोपटलाल, हाँ मानना पड़ेगा तुम्हारे दोस्त बबलू को। इसका
काम है एकदम फास्ट है, नहीं अतवरम? हाँ बिल्कुल फास्ट ही नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि समय से पहले काम पूरा भी कर देंगे। सिर्फ पूरा नहीं करेगा, बबलू काम परफेक्ट करेगा। वो भी कम बजट में। चलो चलो जल्दी देखो मुहूर्त का टाइम हो गया है, नारियल फोड़ते भगवान का आशीर्वाद लिए काम शुरू करते। गणपति बाप्पा। अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया भाई, जल्दी से खाना लगा, बहुत भूख लगी है। ये क्या? क्या? अरे ये दाग। ये कहाँ से लग गया? मतलब आपको पता ही नहीं कि ये दाग कैसे लग गया? नहीं, हाँ लगता है अभी वो पीछे का रास्ते से आना जाना पड़ता है ना, और वहाँ सामान भी बहुत पड़ा है, शायद वहीं लग गया होगा। टप्पू के पापा, आप नक्की चलते चलते फोन पर बात कर रहे होंगे। मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए, आपको आजू बाजू देख के चलना चाहिए टप्पू के पापा। तो ये भी तो 2 काम हो गए ना, हैं? देखने का भी और चलने का भी। ओहो, ये मजाक की बात नहीं है टप्पू के पापा। ये ठीक है आपके कपड़े पे दाग लगा, अगर आपको कोई नुकीली चीज लग जाती तो आपको आगे पीछे देखकर चलना चाहिए था। आप पर कोई नुकीली चीज लगी तो नहीं ना भाई? क्यों नकारात्मक सोच रही है? सीधा साधा। अच्छा, तुझे कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा है? कपड़े पे सिर्फ दाग लगा, कोई नुकीली चीज लगनी चाहिए थी। क्या बोल रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, सीधा साधा दाग लगा, उसमें तो तू नुकीली चीज पे पहुंच गई। क्या भाई, वो तेरे अच्छे के लिए कह रही है और तू उसे ताने मार रहा है। नहीं ताने कहाँ मार रहा हूँ। अरे अभी तो तू बोला क्यों तुझे अफसोस हो रहा है कि ये सीधा साधा दाग लगा, कोई नुकीली चीज लगनी चाहिए। अरे नहीं, वो ताना नहीं मार रहा था, वो तो मैं मजाक कर रहा था बापूजी। अरे ये मजाक का विषय नहीं है, वो सही कह रही है। आते जाते देख के चलना चाहिए ना। नहीं बराबर है, लेकिन बापूजी क्या है, देख के चलने पर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ इतना अंधेरा है, ऊपर से इतना भंगार का सामान वहाँ पड़ा है, तो आप कितना भी देख के चलो, कुछ न कुछ लगने की संभावना आप नकार नहीं सकते। अरे भाई हम भी तो वहीं से आते हैं ना, उड़ के बालकनी से तो घर में नहीं आते ना। नहीं, आप क्या दिन के टाइम में आते जाते होंगे ना, अभी मैं दुकान से रात हो गई, और रात में वहाँ थोड़ा ज्यादा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे भाई आते जाते देख के चलना, इतनी सीधी सी बात है, इसमें इतनी चर्चा क्यों कर रहे तू? नहीं वो मैं बराबर समझ क्या है। अभी चुप बैठ, वरना मैं तुझे कोई नुकीली चीज मार दूंगा। नहीं बापूजी मैं समझ गया, मैं आते जाते देख के चलूंगा। अब बस तो इतनी सी तो बात थी, ये पहले ही बोल दिया होता तो इतनी चर्चा नहीं होती ना। नहीं समझ गया, सॉरी बाबू, सॉरी। ऐसे बाबूजी भिड़े से कुछ बात हुई, कब खत्म हो रहा है? क्या रिपेयरिंग का काम? नहीं कोई बात नहीं हुई। मैं भिड़े को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे उसे क्यों परेशान कर रहा है? नहीं पता तो चले कब तक ऐसे देख के चलना है। अरे भाई तुझसे ज्यादा उसे चिंता होगी कि काम जल्दी खत्म हो जाए। हाँ बराबर है, बापूजी बराबर कह रहे हैं। बेचारे भीड़े भाई एकदम निस्वार्थ भाव से सोसाइटी की इतनी सेवा कर रहे हैं, और सब लोग ये काम के लिए उनको फाइन पर फाइन करते रहेंगे तो उनको चिंता होने लगेगी। और मेरी माँ हमेशा कहती है, हम किसी की चिंता कम ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी चिंता बढ़ानी नहीं चाहिए। वाह, सासू माँ ने लगभग हर विषय पे कुछ न कुछ तो कहा ही है, नहीं? हाँ। तो ये कपड़े पे से दाग कैसे गायब करने का, उसके बारे में भी कुछ कहा है? कहा है ना। ओहो बापूजी, उस पर भी कहा। सुन ये क्या क्या कहा है? माँ ने कहा है कि कपड़े पर दाग लग जाए तो सबसे पहले घबराने का नहीं, पर अगर फिर भी घबराहट हो तो क्या है कि 2 लंबी गहरी सांस ले लो। अच्छा। और भूल जाने का कि दाग लगा है। और सुन। अरे पर ऐसे भूल जाने से वो दाग थोड़ी गायब हो जाता है। नहीं, दाग तो कपड़ा धोने के बाद ही निकलेगा। वो क्या है, दाग के ऊपर थोड़ा सा नींबू लगाने का, उसको घिसने का, और फिर गुनगुने पानी से उसको धो डालने का, दाग गायब।
मजा आ गया टप्पू, तेरा क्लब हाउस में क्रिकेट खेलने का आइडिया एकदम सुपर्ब है। थैंक यू। चल अब बॉलिंग कर। हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? भिड़े अंकल, इस गेम को क्रिकेट कहते हैं। ओ? ये आगाऊ, मुझे भी पता है इसको क्रिकेट कहते हैं। अगर ये बॉल में कैच नहीं करता ना तो मुझे लग जाता ये। सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन आप अचानक बीच में आया। अचानक तो क्या नॉक करके आना चाहिए था? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम लोग को क्रिकेट खेलने की परमिशन दी किसने? टप्पू ने। हाँ। अरे टप्पू कौन होता है परमिशन देने वाला? टप्पू सेना का लीडर। ये लीडर वाले, ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस। यहाँ पे सिर्फ इंडोर गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट जैसे आउटडोर गेम नहीं। वो एक्चुअली भिड़े अंकल क्या है, जब से सोसाइटी कंपाउंड में काम शुरू हुआ है ना, तब से हम लोग ये कैरम, चेस, टीटी सब खेल के थक गए। भिड़े अंकल आप भी मुझे बताओ, आपको कोई रोज परवल की सब्जी खाने में दे तो आपको अच्छा लगेगा? देखो नहीं अच्छा लगेगा ना। गोड़िया तुम मुझे मत समझाओ। अगर यहाँ पे क्रिकेट खेलते वक्त कुछ टूट फूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पोपट अंकल। पोपट अंकल? पोपट अंकल ने हमें परमिशन दी थी ना परमिशन, याद कर, दी थी ना यार। हाँ दी थी। हाँ पोपट अंकल ने हमें क्लब हाउस में खेलने की परमिशन दी है। और कहा मैं कमिटी मेंबर हूँ, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे खेलने की परमिशन देता हूँ। कोई भी तुम्हें आकर यहाँ पे डिस्टर्ब करे तो मुझे एक फोन कर देना। अच्छा, डिस्टर्ब करे तो फोन करना। अभी फोन करता हूँ, से बोलता हूँ कि अगर कुछ नुकसान हुआ ना उसका पैसा तुम ही भरोगे। अरे भिड़े अंकल आप क्या हर बात को इतना सीरियसली ले लेते हो? नहीं पूछता हूँ मैं उसको, ऐसे कैसे? मैं मजाक कर रहा था। Just kidding। भिड़े अंकल खेलने दीजिए ना प्लीज। क्या है ना, यहाँ पे एसी है ना, तो एसी में क्रिकेट खेलने का मजा ही आ जाता है। हाँ, पसीना भी नहीं आता है, एकदम चिल्ड क्रिकेट। ये चिल्ड वाले तुम लोग की होगी मजा, लेकिन सोसाइटी को होगी इलेक्ट्रिक बिल की सजा। भिड़े अंकल चलो ना, अभी परमिशन दे दो ना, जो बिल आएगा हम लोग शेयर कर लेंगे। बोलने व्यापारी। अंकल यहाँ ठंड में खेलने का मजा ही कुछ और है। हाँ भिड़े अंकल। पिंकू यहाँ पे क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। रिपेयरिंग का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद खेलना कंपाउंड में क्रिकेट। ओके ठीक है, हम लोग नहीं खेलेंगे। हाँ। लेकिन उसके पहले आप बैटिंग करो और मैं बॉलिंग करता हूँ। अभी एक बार। नहीं प्लीज भिड़े अंकल प्लीज। नहीं भिड़े अंकल प्लीज। यहाँ पे खेलना ही नहीं है भाई। प्लीज जाने देना टप्पू। वैसे भी तेरी स्पिन बॉल है ना, भिड़े अंकल को समझ में नहीं आएगी। हाँ वो भी है। अच्छा बैट दे। पक्का? बैट दे, पकड़। ऑल द बेस्ट भिड़े अंकल। कम ऑन। पहले बॉल पे विकेट। कम ऑन टप्पू। टप्पू स्पिन करना। ऑल द बेस्ट भिड़े अंकल। चल टप्पू ऑफ स्पिन। रेडी भिड़े अंकल? हाँ। अब्दुल भाई लगा तो नहीं लगा। ए भाई अगर ये मैं कैच नहीं पकड़ता तो बॉल लग जाता मुझे। तो बराबर। सॉरी अब्दुल, सॉरी। भाई आपने तो कहा था कि टप्पू सेना पे नजर रखो, क्लब हाउस में कोई तोड़ फोड़ ना करे, और आकर देखता क्या हो कि आप ही क्रिकेट खेलने में मसरूफ हो। तो नहीं, अरे मैं ये गोड़े ने मुझे उकसाया। उसने बोला कि आप टप्पू की स्पिन बॉलिंग खेल ही नहीं सकते, इसलिए मैं वो क्रिकेट खेल रहा था। मैं बोल रहा था इनको कि यहाँ पे क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पे इन लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने आया था। सरप्राइज? हाँ, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज मेरे घर में है, लेकिन मैं अभी अरे ये सुने। मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन चल रहा है और टप्पू सेना क्लब हाउस में क्रिकेट खेल रही है। लेकिन भिड़े भी तुम्हारे कमाल के हैं। इस क्रिकेट को बंद कराने के लिए उन्होंने सरप्राइज का तीर छोड़ा है। और अभी सरप्राइज क्या है जानने के लिए टप्पू सेना तूफान की तरह निकल पड़ी है भिड़े के घर की ओर। भाई सरप्राइज हम सभी को अच्छे लगे, क्योंकि उसमें अनपेक्षित प्राइज जो होता है, खुशी मिलती है।
लेकिन क्या भिड़े के घर में सचमुच कोई सरप्राइज है? आपको क्या लगता है कोई सरप्राइज है या टप्पू सेना को भगाने के लिए सारा खेल खेला गया? भाई ये तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अगर बता दूं तो सरप्राइज कैसा। लेकिन इतना जरूर तय है कि और कोई सरप्राइज होने हो आपके घरों में हंसी, ये तो कोई सरप्राइज है ही नहीं भाई, क्योंकि जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप हंसेंगे ही। अब ये सोचते रहिए कि यहाँ क्या सरप्राइज है जो टप्पू सेना को मिलने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.